नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे एक हथियार की जिसे अपनी सेना में शामिल करने के लिए दुनिया भर के सभी देश एक दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। दोस्तों, ये हथियार है आत्मघाती ड्रोन। दोस्तों, इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास के युद्ध में बढ़ चढ़ कर हुआ है और इन हथियारों ने अपनी काबिलियत का लोहा भी पूरी दुनिया से मनवाया है। रूस ने ईरान से खरीदे गए शहीद 126 ड्रोन की मदद से यूक्रेन में कोहराम मचा रखा है। इन ड्रोन्स ने इस युद्ध में यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को दिए गए घातक हथियार भी इसके सामने फेल होते नजर आ रहे हैं। और वहीं ये आत्मघाती ड्रोन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी आसानी से चपा देने में सफल हो गए हैं। अभी हाल ही में हमास ने एक वीडियो को जारी किया था जिसमें हमास ने एक आत्मघाती ड्रोन से इसराइल के आयरन डोम को ही निशाना बना लिया था। दोस्तों, इन युद्धों में एक नई युद्ध शैली का उदय हुआ है जिसने इन ड्रोन्स के जरिए युद्ध की पूरी परिभाषा को ही बदल दिया है और आने वाले समय में ये ड्रोन युद्धों के परिणामों को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने इन घातक ड्रोनों का उपयोग यूक्रेन में बिजली संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए किया है। इन हमलों ने यूक्रेन में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है और नागरिकों के जीवन को बहुत ही मुश्किल बना दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सवाल तो आपके मन में भी ज़रूर आ ही गया होगा कि आखिर इन आत्मघाती ड्रोन्स को डेवलप करने का आइडिया कहाँ से आया है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इन आत्मघाती ड्रोन्स को बनाने का आइडिया जापान के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल की गई कामागाची टेक्निक से लिया गया है। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि ये कामागाची टेक्निक क्या होती है, तो चलिए दोस्तों इस टेक्निक के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास के काले अध्याय के रूप में सामने आता है। इस भयंकर युद्ध में कई देशों ने हिस्सा लिया था, उनमें से ही एक था जापान। जापान जब मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में पिछड़ने लगा तो उसने एक ऐसी युद्ध नीति अपनाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस टेक्निक का नाम था कामेकीज। ये एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दैवीय हवा। इस टेक्निक में जापान ने अपने पुराने हवाई जहाज़ों को उड़ने लायक बनाया और उन जहाज़ों को विस्फोटकों से भर दिया और पायलटों को यह आदेश दिया कि जहाज़ में बैठकर जाएं और अमेरिकी जंगी जहाज़ों से टकरा जाएं। दोस्तों, ये एक सोचा समझा सुसाइड प्लान था जिसका इस्तेमाल जापान ने युद्ध का रुख मोड़ने के लिए किया था। परंतु ये बात भी सभी को पता है कि कामिकाज़े हमलों ने निश्चित रूप से अमेरिकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, परंतु युद्ध का रुख मोड़ने में सफल नहीं रहे और अंत में जापान हार जाता है। दोस्तों, ये आत्मघाती ड्रोन भी कामागाची टेक्निक पर ही काम करते हैं। ये ड्रोन हथियारों से लैस होकर हवा में उड़ते हुए अपने दुश्मन का इंतजार करते हैं और दुश्मन की पहचान होते ही उस पर मौत बनकर टूट पड़ते हैं। ये एक तरह का सुसाइडल सिस्टम है जो मानव रहित होता है। इन ड्रोनों में आगे की ओर या बीच में विस्फोटक को लगाया जाता है जो अपने टारगेट से टकराते ही फट जाता है। आत्मघाती ड्रोन लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये हमले वाले इलाके की रेकी करके दुश्मन की तलाश कर सकते हैं और फिर एक बार जब दुश्मन को ढूंढ लिया जाता है तो उसे लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ड्रोन हवा से मिसाइल की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, मुझे आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने भी एक ऐसी ही टेक्निक को विकसित कर लिया है और अब भारतीय सेना में इन स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन्स को भी शामिल कर लिया गया है। ये ड्रोन भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा और भारत के दुश्मनों चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में भारत की मदद करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, भारत में बन रहे इन आत्मघाती ड्रोन्स के बारे में और जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना में इन ड्रोन्स के शामिल होने से भारतीय सेना कितनी सशक्त हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने देश में स्वदेशी रूप से बनाए गए आत्मघाती ड्रोन्स के पहले बैच को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। भारतीय सेना के द्वारा शामिल किए गए इन ड्रोन्स का नाम नागास्त्र 1 रखा गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए इन ड्रोन को इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी और जेट मोशन ऑटोनॉमस प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। भारतीय सेना को दिया गया ये ड्रोन्स का पहला बैच है। इसमें 120 ड्रोन्स को शामिल किया गया है और भारतीय सेना ने इन ड्रोन्स को LAC और LOC दोनों जगह पर तैनात कर दिया है। और अगर चीन या पाकिस्तान ने भारत की ओर एक नज़र भी उठाने की कोशिश की तो इस बार पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार बैठी है। भारतीय सेना इन ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन के बंकर,
पोस्ट और हथियार डिपो को नष्ट करने में करने वाली है। दोस्तों, सेना में इस्तेमाल होने वाले इन आत्मघाती ड्रोन्स को सैन्य भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सुसाइड ड्रोन। दोस्तों, इन ड्रोन्स को बनाने वाली दोनों कंपनियां सोलार इंडस्ट्रीज की ही सब्सिडरी हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि सोलार इंडस्ट्रीज भारत की जानी मानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की मिलिट्री के लिए भी इक्विपमेंट को बनाती है। दोस्तों, सोलार इंडस्ट्रीज द्वारा सेना को इस तरह के 450 ड्रोन दिए जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान के पास LOC और चीन की सीमा के पास लद्दाख में नुब्रा घाटी में तैनात किया जाएगा, ताकि भारतीय सेना अपने दोनों दुश्मनों पर आसानी से नजर रख सके। दोस्तों, इन आत्मघाती ड्रोन्स के भारतीय सेना में शामिल होते ही भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक जब भी पाकिस्तान जैसे देश पर भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती थी तो भारत को अपने फाइटर जेट को पाकिस्तान की सीमा में भेजना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा काम होता था। लेकिन अब इन आत्मघाती ड्रोन्स के भारतीय सेना में शामिल होते ही भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है, जिससे अब भारतीय सेना को पाकिस्तान या चीन में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि भारत के स्वदेशी कामकाजी ड्रोन यानी नागास्त्र भारत के लिए किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। यानी कि ड्रोन बिना किसी रडार की पकड़ में आए दुश्मन के घर में घुसकर आसानी से किसी भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, सोलार इंडस्ट्रीज ने इस ड्रोन के अब तक 2 वेरिएंट्स को बनाया है और इसके दोनों ही वेरिएंट्स 60 से 90 मिनट तक की उड़ान भर सकते हैं और इनकी ऑपरेशनल रेंज भी 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक होने वाली है। दोस्तों, अब अगर बात करें इन ड्रोन्स पर लगने वाले वॉरहेड की, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के किसी लॉइटरिंग म्यूनिशन पर 1 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक के वॉरहेड के साथ किसी मैन पोर्टेबल लॉइटर म्यूनिशन का सफल टेस्ट हुआ हो। ये ड्रोन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए सीधे दुश्मन के टैंक, बंकर, बंदरबंद वाहन और हथियार डिपो और सैन्य समूहों पर घातक हमला करके उन्हें पूरी तरह से तबाह करने का दम रखते हैं। दोस्तों, ये आत्मघाती नागास्त्र ड्रोन एक फिक्स विंग ड्रोन है, जिसमें वॉरहेड ड्रोन के बीच में लगाया जाता है और एक बार वॉरहेड लगाने के बाद ये ड्रोन पूरी तरह से दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही इस नागास्त्र ड्रोन के दूसरे वेरिएंट इसके बेस वेरिएंट से और भी ज़्यादा एडवांस और सोल्जर फ्रेंडली बनाया गया है। नागास्त्र के लेटेस्ट वेरिएंट को किसी भी ट्राइपॉड या हाथों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस ड्रोन का कुल वजन 6 किलोग्राम है और ये एक बार की उड़ान में लगातार 60 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में नेविगेशन के लिए GPS का इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रोन की GPS टारगेट रेंज 45 किलोमीटर तक की है। इसके साथ ही इस ड्रोन में 1 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है, जिसके विस्फोट से 20 मीटर का इलाका खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही ये ड्रोन अपने टारगेट पर नजर रखते हुए इसका रियल टाइम फुटेज भी अपने बेस कमांड को ट्रांसमिट कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस नागास्त्र ड्रोन के 2 वेरिएंट्स को बनाया गया है। इसका दूसरा वेरिएंट एक मैन पोर्टेबल ड्रोन है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सिर्फ 2 सैनिकों की जरूरत होती है और इसे पोर्टेबल न्यूमेटिक लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। इस ड्रोन में 4 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है, जिसके जरिए दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहन और एंटी पर्सनल हथियारों पर हमला किया जा सकता है। इस नागास्त्र 2 ड्रोन में 3 मोड आते हैं, जिसके जरिए ये दिन और रात दोनों परिस्थितियों में एक समान काम कर सकता है। इस ड्रोन का वजन 11 किलोग्राम है और ये 90 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी वीडियो लिंक रेंज भी 25 किलोमीटर है। दोस्तों, अब अगर बात करें कि इस ड्रोन के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना को कितनी ताकत मिलेगी, तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित स्वदेशी नागास्त्र आत्मघाती ड्रोन देश की रक्षा क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। ये ड्रोन दुश्मनों के लिए मौत का दूत बनकर उभरेगा और भारतीय सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही इस ड्रोन को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया है, जिस वजह से इस ड्रोन की कीमत भी इजराइल और पोलैंड से इंपोर्ट किए जाने वाले ड्रोन से 40% तक कम होने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये ड्रोन पूरी तरह से भारतीय सेना की हमला करने की ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप भारतीय सेना में शामिल टॉप 5 ड्रोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।